पूर्व मंगल के पूर्व जन्म के बिल मंगल एक योगी थे, संत थे, बड़े त्यागी थे, विरक्त थे, संसार छोड़ दिया था और जंगलों में रहते थे। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसी घटना घटती है जिसका असर आगे के जन्मों में पड़ता है, और कभी नहीं, हर बात का आगे असर पड़ेगा। अच्छी बात का भी अच्छा असर पड़ेगा, बुरी बात का तो जल्दी जरूर पड़ता है। भोगों का असर जरूर पड़ता है। इनको विरक्त थे, साधु सेवा की लगन लगी। कोई गलत काम नहीं था, भक्तों को भोजन कराना। कहीं से भी मिले वो सब खर्च कर देते थे। तो ये धर्म भी बाधक बन जाता है। कहां से पैसा मिले? पैसे के बिना तो भंडारा होगा नहीं। एक दिन जा रहे थे तो उस देश का राजा था, उसकी एक लड़की थी, राजकुमारी, बड़ी प्यारी लड़की थी, भक्त थी। राजा बहुत प्यार करता था, हमारी लड़की इतनी भक्त है, छोटी उम्र में भजन करती है। इस उम्र में लोग भोग भोगते हैं, ब्याह करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। ये भजन करती है तो अपनी लड़की से बहुत प्यार करता था, और उसने बड़ी बड़ी 4 सोने की ईंटें अपनी लड़की के पलंग के नीचे चिनवा रखी थी कि बेटी, ये धन तेरे काम में आएगा। बड़ी बड़ी सोने की ईंटें थी, बड़ी बड़ी। हर माँ बाप सोचता है कि हमारा लड़का हमारे मरने के बाद भी करोड़ों रुपए उसके पास रहें। राजा ने सोचा कि हमारी उम्र थोड़ी है, हम बुढ़े हो गए हैं, मर जाएंगे, ये बड़ी प्यारी लड़की ही, और कोई है नहीं आगे पीछे। होनहार की बात थी, वो अकेली लड़की थी, बीमार पड़ी और मर गई। जब मर गई तो भाई, मरता हर आदमी है। जब आसक्ति होती है तो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। स्त्री विधवा हो जाती है तो जन्म भर रोती है। राजा भी रोने लग गया, और बेटी बड़ी प्यारी थी,
सारे गहने उसके शरीर पे, हीरे मोती सोने चांदी के। वो ऐसी बीमारी थी, चेचक में मरी थी, दफनाया जलाया नहीं जाता। उसने कहा हमारी बेटी को गाड़ दो और गहने समेत गाड़ दो, कोई गहना इसका उतारो मत। प्यार था अपनी बेटी से, और जो मर गई तो गहना वहना क्या पहनाना उसको। लोग ले गए गाड़ने के शमशान में। बड़ा भारी गड्ढा खोदा गया और उधर से बिल मंगल जी संत थे, बड़े ऊंचे संत, त्यागी विरक्त, ये जा रहे थे। तो इन्होंने देखा एक लड़की को गाड़ा जा रहा है जमीन में, और बड़े उसके पास गहने हैं। तो खड़े हो गए, सोचने लग गए ये कितने मूर्ख हैं लोग, गहना भी गाड़ रहे हैं, और मर गई मर गई। ये गहने अगर किसी अच्छे काम में लग जाएं, साधु सेवा में, तो कितना अच्छा होगा। तब तक कुछ सिपाहियों ने कहा ए साधु कैसे खड़ा है। समझ गए कि चल दो उन्हें पिटोगे। राजा के सैनिक हैं, वहां से चले गए। लेकिन फिर रात में उसी शमशान में पहुंच गए। अब कोई नहीं वहां, सब चले गए थे गाड़ गूड़ करके। तो रात को इन्होंने खोदना शुरू किया। एक कमरा जैसा था, उसमें गाड़ा गया था। और जब उसको खोदा तो देखा वैसे के वैसे गड़ी थी, सुनहरी चादर से वो उसको ढका गया था शरीर को। बड़े खुशबे, बड़े गहने हैं भाई, हीरे मोती जवाहरात के। वो उसको गहना लेने के लिए जब चले तो आवाज आई, ए क्या करते हो। वो जीव की आत्मा बोली, तो ये डरे नहीं क्योंकि बड़े बहादुर थे, साधु थे। बोले क्या है, तुम कौन हो। बोले मैं इस लड़की के जीव हूं जो गड़ी हुई, ये मेरा ही शरीर था, मैं कुंवारी हूं। तुम क्या कर रहे हो। बोले मैं तो कोई भोगी नहीं हूं, लेकिन तुम मर चुकी हो, तुम्हारे शरीर को छूंगा। क्यों, गहने उतारूंगा। क्यों, ये मैं साधु सेवा में लगाऊंगा। बोले ठीक है, मैं कुंवारी हूं, कुंवारी लड़की को पुरुषों को नहीं छूना चाहिए। मैंने आज तक जो समय काटा, ठीक है मैं मर गई हूं, लेकिन मैंने शुद्ध आचरण से समय काटा, इसलिए मेरा पिता बहुत प्यार करता था। तुम मुझे मत छुओ। वो
बिल मंगल बोले मैं तो जरूर छूऊंगा, मुझे तो धन चाहिए। धन तो मैं तुमको धन दे दूंगी, लेकिन तुम मुझे छुओ मत। बोले हम धन चाहिए हमको बस। बोले जाओ तुम मेरे पिता से कह देना, बड़ा दुखी होगा, मेरे पलंग के नीचे 4 ईंटें हैं उसने गाड़ रखी है, और तुम उनको मांग लेना, इस बात को कोई नहीं जानता मेरे सिवाय, और ये गुप्त बात है, तुम जाकर कहना वो विश्वास कर लेगा और तुमको वो ईंट दे देगा। हमारे पलंग के जहां पाए हैं उनमें गड़ी हैं। वो गए और राजा साहब से कहा कि आपकी लड़की जो मरी है उसने हमको सपना दिया है कि 4 बड़ी बड़ी ईंट हैं, आप मुझको दे दो, मैं साधु सेवा करूंगा। राजा को विश्वास हो गया, इस बात को कोई नहीं जानता है, जरूर लड़की ने सपना दिया है, बात सही है। वो 4 ईंटें निकाल के दे दिया उसने, चलो अच्छे काम में लगाएगा ये। ले गए और थोड़े दिन में वो सब खर्च कर दिया, क्योंकि उनको तो सनक थी किसी तरह से हम साधु सेवा करें। 10-20 दिन में भंडारा वंडारा करके फिर पहुंच गए वहीं शमशान में और खोदने लग गए। फिर आवाज आई, बोले क्या है, तुम फिर आ गए? बोले हाँ मैं तो आ गया। तुमको ईंट मिल गई? बोले ईंट मिल गई, मैं तो खर्च कर आया। तो अब तुम हमें मत छुओ। बोले मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो ये सब गहने जरूर लूंगा और सेवा में लगाऊंगा। तो उस लड़की ने कहा अच्छा जाओ, मैं तुमको श्राप देती हूं, तुम मानते नहीं हो, कुमारी कन्या को छूना नहीं चाहिए, हमने जीते जी अधर्म नहीं किया, अब मरे पीछे तुम हमको छू रहे हो, धर्म बिगाड़ते हो, जाओ तुम्हारा जोग नष्ट हो जाएगा। इनको भी गुस्सा आया, बोले मेरा तू जोग नष्ट करती है तो मैं भी शाप देता हूं, तू वेश्या बन जाना, कहने के तेरा जन्म होगा। वही चिंतामणि वेश्या बनी थी, वही साधु बिल मंगल बना था, और दोनों का प्रेम जुड़ा। लेकिन कथा बड़ी लंबी है, दोनों को भगवान मिले, क्योंकि दोनों में भक्ति थी। भक्ति मरती नहीं है, जो तुम लोग भक्ति कर रहे हो ये कभी भी मरेगी नहीं। शरीर मर जाएगा लेकिन भजन नहीं मरता है। भजन तुम्हें काम देगा, जन्म जन्म तक काम देगा। भगवान कैसे मिले ये बात कल सुनाएंगे। जय श्री राधे।